हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे एक और न्यू ब्लॉग में। तो गाइस, आज का ब्लॉग बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि गाइस आज मेरे जिम कॉम्प्लेक्स में होने वाले हैं टेबल टेनिस की टूर्नामेंट। तो गाइस बहुत सारी टीम अलग अलग जगह से आई हुई है, तो मैं आपको दिखाऊंगी आज हमारे जिम में टेबल टेनिस का टूर्नामेंट। और गाइस एक और चीज है, आज मैं जाऊंगी अपनी छोटी वाली कैट के वैक्सीनेशन करवाने के लिए। ये 3 मंथ प्लस हो चुका है, ये एक मेल कैट है और इसके एक वैक्सीनेशन तो लग चुका है। और गाइज मैं भी अपनी चाय पी लेती हूँ। वैसे तो गाइज मैं चाय बहुत कम पीती हूँ, लेकिन कभी कभी मन कर लेता है तो पी लेती हूँ। तो गाइज अभी सुबह के बजे हैं 8:53 और ये तीनों यहाँ पे लेटे हुए हैं। सुबह का खाना तो मैंने इनको 5 बजे दे दिया था, अभी थोड़ी देर बाद में मैं इनको ट्रीट दूँ। तो गाइज अभी मैं इनको ट्रीट खिला देती हूँ। खाना तो मैंने इनको 5 बजे ही दे दिया था। आ जाओ, आ जाओ। ये अलग अलग फ्लेवर में आती है गाइज, और मैं हर बार अलग अलग फ्लेवर में इनके लिए ये लेके आती हूँ। तो चलो गाइज इनको अभी खिला देते। जीनी, कम कम कम। किटू। गाइज इसका नाम जुजू है और इसका नाम जेनी है। तुम्हें भी खिलाएंगे, तुम्हारी भी बारी आएगी। किटू। गाइज इन दोनों का तो वैक्सीनेशन पूरा कंप्लीट हो चुका है, अभी इसका बाकी है। ये अभी 3 मंथ प्लस हुआ है, ये 1 ईयर प्लस हो चुकी है, ये 9 मंथ प्लस है। आज इसके मैं वैक्सीनेशन करवाने वाली हूँ। अभी तो इसकी शक्ल पे मुस्कुराहट है, मुस्कुराहट है। जब वैक्सीनेशन लगेगा तो इसकी शक्ल देखने लायक होगी। और अभी बजे हैं गाय सुबह के 9:34। ये देख सकते हैं आप। गाइस इनकी केयर करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। गाइस मेरा हमेशा से ड्रीम था कि मेरे पास पर्शियन कैट हो, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे पास 3 3 पर्शियन कैट होंगे। किटू, सो रहा है क्या? तू सो रहा है क्या? तू सो रहा है क्या? सो रहा है क्या? तू सो रहा है क्या? तो गाइज आज मैं इसके वैक्सीनेशन करवाने वाली हूँ। तो अभी तो ये बहुत ज्यादा खुश है, जब क्लिनिक जाएंगे तो इसका फेस देखने लायक होगा।
और यहाँ पर हम लोगों को ज्वाइन करने आई है जेनी मैडम। जेनी, जेनी, हाउ आर यू? जेनी। और यहाँ पर कर रहा है जूजू आराम और जाने की सोचती है, लेकिन गाइस अभी मैंने रूम इसलिए बंद कर रखा है क्योंकि बाहर भाभी मेरे कपड़े धो रही है, ये जाके वहां गिल्ली हो जाती है। यहाँ पर इसकी मस्ती देख सकते हो गाइस आप। तो गाइज मैंने कपड़े चेंज कर लिए हैं, अब मैं जा रही हूँ पेट शॉप पे, अपनी छोटी वाली किटन को लेके जा रही हूँ, साथ में उसका वैक्सीनेशन करवाना है और बड़ी वाली कैट को भी लेके जा रही हूँ क्योंकि उसका वेट कम हो रहा है, तो मैं उसको चेकअप के लिए लेके जा रही हूँ अपने साथ में। ये रहा छोटा वाला किटन और बड़ी वाली कैट बाहर बैठी है। तो गाइस जेनी को भी मैं अपने साथ में लेके जा रही हूँ क्योंकि इसका वेट कम हो रहा है बहुत ज्यादा, तो इसको चेकअप के लिए मैं अपने साथ में लेके जा रही हूँ। अभी इसको इस रस्सी से बांध दिया है क्योंकि ये बहुत ज्यादा एग्रेसिव है, फिर इसको इस टोकरी में डालेंगे। चलो तुम बाहर निकलो, तुम्हें थोड़ी ना लेके जा रही हूँ मैं, तुम बाहर चलो। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये टोकरी भी सही से बंद नहीं हो रही है। चलो आ जाओ। चलो गाइस चलते हैं पेट शॉप पे, आपसे वहीं मिलती हूँ मैं, तब तक के लिए बाय बाय। अरे अरे बाद एक निकल गई। अन्ना बन्ने पिल्ली साइड वो है नहीं, यूं आके ये जस्ट सारा ये देगा। हाँ अब तो सही कर रहा है तेरे चाल अंदर चाल। तो गाइज हम पहुंच चुके हैं पेट शॉप पे, आप देख सकते हो यहाँ पर जेनी है। जेनी उनका जितनी भी वैक्सीन है ले आ जाओ ना, सब लेकर थोड़ा सा जल्दी करो नहीं। खानों तो के पेट के कीड़ा की दवाई दे रहे हो काफी टाइमली बाकी कई बार के पेट के कीड़ा की वजह से ना लोग मतलब जो डाइजेशन में रस बनाए ना प्रॉपरली वो न्यूट्रिशन को वो कीड़ा खा जा रहा है, जो शरीर को बनाए निकाल। बगल गरम है यार, तो गरम तो तावड़ा माया नहीं घर मरे हुए बच्चा बाहर निकला नहीं।
और गाइस यहाँ पे हो रही है जेनी की ग्रूमिंग, क्योंकि इसके पाँव के बाल बहुत ज्यादा बढ़ चुके थे और ये मेरे से तो बिल्कुल भी नहीं कटवाती है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा एग्रेसिव है। इसलिए मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहती, इसलिए मैंने भैया से ही इसकी ग्रूमिंग करवा ली थी। ये देखो आप, अभी भी देखो बिल्कुल भी शांत नहीं है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा एग्रेसिव है। ये बिल्कुल भी नहीं चाहती कि कोई मुझे टच भी करे, कोई भी मुझे साफ करने की भी कोशिश करे, क्योंकि मैं अपनी साफ सफाई खुद कर लेती हूँ। ये ऐसा सोचती है गाइस, बहुत चालाक है ये। दिखने में शरीफ है, आज तो थोड़ा बहुत ये रिलैक्स है, वरना ये किसी की गोदी में टिकने वाली नहीं है बिल्कुल भी। देखो भैया ने कैसे इसको अपनी गोदी में दबा के इसकी ग्रूमिंग कर रहे हैं। इसके बाद में आ जाते हैं सीधा जिम, और मिरर के सामने मैं कर रही थी कुछ पोजेस। चल अब तू बीच में फिर वापस आएगी। गाइज इसके बाद आ जाते हैं हम टेबल टेनिस टूर्नामेंट देखने के लिए। मेरे साथ में मेरी जिम पार्टनर थी, लेकिन उसका मैं फेस नहीं दिखा सकती क्योंकि वो मुझे परमिशन नहीं देती। आप देख सकते हो कितनी सारी टीम अलग अलग जगह से आई है और उनके पेरेंट्स भी उनके साथ में हैं। आप देख सकते हो कितना शोर शराबा हो रहा है। ये देखो अभी टूर्नामेंट चल रहे हैं, और जो येलो जर्सी में है वो हमारे जीपीटी की टीम है, आप देख सकते हो। और वहां पे वो बच्चा हार चुका था, इसलिए वो सैड हो चुका है और वो रो रहा है कि मैं हार कैसे गया। लेकिन कोई नहीं भाई, तू नेक्स्ट बार जीतना, अच्छे से प्रिपरेशन करके आना ताकि तू जीत सके। ये बहुत ज्यादा सैड हो चुका था गाइस, और इसको सभी मना रहे थे। ये बहुत ज्यादा उदास हो चुका है, अब रोते हुए अपने पेरेंट्स के पास आ जाता है गाइस, देख सकते हो आप। इसके बाद मैं आ जाती हूँ कबड्डी ग्राउंड में, और यहाँ पर बैडमिंटन और कबड्डी के सर अपने अपने बच्चों को फिजिकली टास्क करवा रहे थे, आप देख सकते हो। और जो व्हाइट और ब्लैक जर्सी में है, जिन्होंने कैप लगा रखी है, वही हमारे जिम ट्रेनर भी है। ऊपर मान ले पानी अगर आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा देना ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके।